Hello everyone, in today's class we will learn about real numbers standard 10. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने रियल नंबर्स पे बेस 2 से 3 वीडियोस अपलोड करे हुए हैं जहां पे आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू रियल नंबर्स ऑलरेडी मैंने उसका अपलोड किया हुआ है वीडियो बनाकर, ठीक है। लेकिन स्टिल हमारे पास 90% तो कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल 10% कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जो हमारा रह गया है। और आज इस वीडियो में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगा कि इस चैप्टर को ख़त्म करा जाए, ठीक है। आज ही चैप्टर आपका रियल नंबर्स आप देख पा रहे हैं और स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, स्टैंडर्ड 10, ठीक है। तो अभी तक के प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से √2, √3, √5 को हम इरेशनलिटी प्रूव करते हैं, है ना। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल। तो इससे पहले हमने कई सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे जहां पर हमने देखा किस प्रकार से √2 को हमने इरेशनल कंसीडर करा, ठीक है, इरेशनल नंबर प्रूव करा। वैसे ही आपका √5 जो था उसको भी हमने प्रूव करना सीखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कई सारे जो है सॉल्व एग्जाम्पल्स, अच्छा HCF LCM भी निकालना हमने सीखा। तो आज ही हमारा आई होप रियल नंबर्स स्टैंडर्ड 10 NCERT एंड NCERT कम क्या कह सकते हैं RD शर्मा, ठीक है, दोनों को कंबाइन मिलाकर आज आई होप कि जो रियल नंबर्स का लास्ट टॉपिक हमारा इरेशनलिटी जो था वो आज कंप्लीट हो जाएगा, आई होप। अब ये जो क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल, इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, या इसको प्रूव करने से पहले हम एक डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताया है जिस डेफिनेशन को आप इन फ्यूचर याद रखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन है a rational number is a number which can be expressed in the form m/n where m and n are both integers and n not equals to 0. A rational number m/n is said to be in its lowest terms if n belongs to n and m and n have no common factor other than 1. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया है क्लियर होगा, उसके अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है, उनके अंडरस्टैंडिंग में। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आई होप ये क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे √2 + √5 को इरेशनलिटी अगर प्रूव करना है तो उसके लिए ये आपको रिमेंबर, इट मीन्स याद रखना होगा। अब इसमें 2 से 3 लाइन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। Important points. A rational number is a number which can be expressed in the form. तो एक रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, m/n. A rational number is a number which can be expressed in the form m/n where m and n are both integers, ठीक है, m, n belongs to I. I कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स को सिंबलाइज कर रहा है। थर्ड, n नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे m/n के फॉर्म में होगा, m और n दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करेगा, इट मींस नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है।
जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि n जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर उस सिनेरियो में हमारा एक प्रकार से वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, A rational number m by n is said to be in its lowest term. अब एक रैशनल नंबर को उसके लोवेस्ट टर्म में कब कह सकते हैं? If n belongs to n and m and n, यहां पे कह रहा है कि ये जो है n बिलोंग करेगा, लेकिन किससे करेगा? अभी तक हमने सेकंड वाली कंडीशन में पढ़ा कि m और n दोनों ही आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा, लेकिन एक यहाँ पे 4 नंबर पॉइंटर है कि एक रैशनल नंबर को हम उसके लोवेस्ट टर्म में तभी कह सकते हैं जब हमारा n बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। इट मींस हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। फिफ्थ नंबर, अगर इन केस कोई ऐसा रैशनल नंबर है जहां पे डिनोमिनेटर हमारा n का वैल्यू नेगेटिव है, हालांकि होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो उस सिनेरियो में हमें उसे पॉजिटिव, इट मींस पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए -1 से नीचे, इट मींस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एंड m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाए तो ऑब्वियसली हमारा रैशनल नंबर आधा से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट m by n के फॉर्म में होगा, सेकेंड m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। थर्ड n नॉट इक्वल्स टू 0, n का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 4 जो डिनोमिनेटर होगा हमेशा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन कब? जब एक रैशनल नंबर को हम कहेंगे उसके लोवेस्ट टर्म में। ठीक है। रैशनल नंबर m by n is said to be in its lowest term, उस केस में आपका n जो है बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव होगा, और m और n का जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसमें से कोई भी एक कंडीशन को अगर हमने गलत प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया? रॉन्ग प्रूव कर दिया, तो वो हमारा इरेशनलिटी कंसीडर हो जाएगा। अब चलिए इन सारे पॉइंटर्स को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इरेशनलिटी प्रूव करने से पहले आप लोगों को ये बोल रखा है कि स्टार्टिंग की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन आपको याद रख लेना है, रट लेना है। ठीक है, चलिए लेट अस assume on the contrary that √2 plus √5 is a rational number. Let us assume on the contrary that √2 plus √5 is a rational number. मान लिया भैया कि हमने यहाँ पे √2 प्लस √5 हमारा अभी इरेशनलिटी प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। उससे पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि लेट अस assume on the contrary that √2 plus √5 is a rational number. Then there exist co-prime
positive integers, then there exist co-prime positive integers a and b such that let us assume on the contrary that root 2 plus root 5 is a rational number. Okay, then there exists co-prime. Co-prime कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? Co-prime कहने का मतलब है HCF. Then there exist co-prime positive integers. A और B का जो HCF होगा हमारा 1 होगा. कॉमन फैक्टर 1 होगा. 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा. Such that रूट 2 प्लस रूट 5 ए बाई बी के इक्वल, क्योंकि अभी हमने रूट 2 प्लस रूट 5 को रैशनल माना. ठीक है, implies that रूट 2 प्लस रूट 5 एक मिनट, यहां पे मिस्टेक हो रहा है. रूट 2 प्लस रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी. अब रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी है. सिंपल क्या करेंगे हम, अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है. रूट 2 प्लस 5 यहां पे 2 अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 10. इसलिए ये स्टेप हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रूट 10 अभी भी हमने इरेशनलिटी उसका प्रूव नहीं करा है. अभी यहां तक तो हमारा क्लियर हो चुका है. इसके बाद का स्टेप हमें क्या करना है, रूट 5 हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस रूट 2. यहां पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी
रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी। अब हमने क्या करा, इसको इस साइड लेकर के गए हैं, इस साइड लेकर के गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। रूट 5 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप हमारा जो है छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों साइड हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इस हिसाब से यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, -2 +2। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -2 रूट 2a, या फिर 2√2 a बाई बी, और यहाँ पे +2। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, implies that 3 कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेकर के आ जाएंगे। यहां से हम अगर चाहें तो एज इट इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस आगे बढ़ेंगे। यहां तक हमारे स्टेप क्लियर है। फिर से एक बार दोबारा से हम उसको देखेंगे, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2a बाई बी √2 को हम इस साइड लेकर के आ जाएंगे। इस हिसाब से हमारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -3 implies that implies that 2a by b √2 equals to a square minus 3b square by b square।
This contradicts the fact that root 2 is irrational. So our assumption is wrong, hence root 2 plus root 5 is irrational. है ना? अब एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को हम थॉरली चेक करते हैं कि आखिर कहाँ पे ऐसा मिस्टेक हो रहा था. आइए, इस क्वेश्चन को अगर हमें डीपली जाना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, या फिर एकदम से इन फ्यूचर तक याद रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे जो पहला हमारा स्टेटमेंट रहेगा, जिसको मैंने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियोस में भी बोल रखा है कि ये सेंटेंस आपको रटा हुआ होना चाहिए. सेंटेंस क्या रहेगा? लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी कहने का मतलब है कि हम जान रहे हैं कि ये नंबर हमारा इरेशनल ही है, बट हम इसके जस्ट अपोजिट उसको कंसिडर करने जा रहे हैं. एक बार दोबारा से स्टेटमेंट हम चेक करेंगे. लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. हालांकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स का सम जो है वो इरेशनल होगा, बट स्टिल हमने क्या करा, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b. अभी हमने यहाँ पे सीखा, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट अब यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 5 को हमने क्या माना, a बाई बी के इक्वल. क्योंकि अभी हमने जस्ट मैंने बताया आपको, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम. तो रैशनल नंबर ऑब्वियसली रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाई बी. दोनों ही साइड हम स्क्वायर करेंगे, दोनों ही साइड हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, रूट 2 को जो है उसको लेकर चले जाएंगे a बाई बी के साइड में. यहां पे रूट 5 जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और a बाई बी माइनस रूट 2 राइट हैंड साइड चला जाएगा. इट मीन्स राइट हैंड साइड में रहेगा. रूट 2 को हम क्या करेंगे, इधर से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो हमारे जो प्लस का साइन है यहाँ पे चला आएगा माइनस का साइन. बोथ साइड स्क्वायर करने पे रूट 5 का स्क्वायर हमारा 5 आ जाएगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2a बाई बी रूट 2, और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2. चूंकि यहाँ पे हमारा 5 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे हमारा 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा. a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 2a बाई बी रूट 2. हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइनस है 2 रूट 2 a बाई बी, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे, ये हमारा प्लस हो जाएगा. राइट हैंड साइड में a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 3 को हमने उधर लेकर के चले गए. अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर. जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, उसी प्रकार से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. हमारा आ जाएगा, अब चूंकि ये बी है और ये एक बी कट जाएगा आपका. ओके, 2a नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर, और यहाँ पे हम 2 को रूट 2 को अलोन करेंगे.
तो √2 हमारा जो इक्वल हो गया वो किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाई 2ab। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमारा a और b जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कहा था, √2 प्लस √5 इज ए रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स तो a और b हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब a और b अगर पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, अगर a का वैल्यू हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे और b का वैल्यू अभी हम कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर्स में से लेंगे, ऑब्वियसली हमारा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाई 2ab जो है हमारा रैशनल होगा। इट मीन्स √2 जो है हमारा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, और ये हमारा क्या है, रैशनल है। लेकिन √2 अपने आप में क्या है, इरेशनल है। आप थोड़ा सा इसको डीपली जाओ, थोड़ा सोचो। √2 अपने आप में क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि √2 हमारा इरेशनल कंसीडर होता है, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाई 2ab किसके बराबर है, रैशनल के बराबर है। क्यों, क्योंकि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऑब्वियसली ये हमारा रैशनल है और ये हमारा इरेशनल है। एक रैशनल एक इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, नेवर पॉसिबल। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं सिनेरियो कहाँ से क्रिएट हुआ, जब हमने √2 प्लस √5 को रैशनल कंसिडर करा था, वरना वो इरेशनल ही है, यही है ना। हमने इसको कंसिडर करा रैशनल, तभी तो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ कि एक इरेशनल रैशनल के बराबर कैसे हो सकता है। इट मीन्स ये पहले से ही रैशनल था, है ना। तो √2 प्लस, अब यहाँ पे चूंकि √2 हमारा इरेशनल है और एक इरेशनल नंबर को हम √5 इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, वो इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाई 2ab जो है हमारा रैशनल है, जो कि आपका √2 के इक्वल नहीं हो सकता। √2 अपने आप में इरेशनल है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस √2 प्लस √5 इज इरेशनल। नोट कर लीजिए। यहां तक हमारा जो भी सॉल्व एग्जांपल्स था क्लियर एंड कट है, कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं है। तो जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स थे रियल नंबर्स के वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको मैं एक एक करके बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हमें सॉल्व भी करना है। अब हमारे पास हाफ एन आवर लेफ्ट है, देखते हैं हम कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारा रह गया है। क्वेश्चन 1, express each of the express express each of the following integers as a product of its prime factors। फर्स्ट, पहले इजी से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड 4, 6, 8। थर्ड 9, 4, 5। फोर्थ 7, 3, 2, 5। सबसे पहला जो क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका 420 है, सेकंड नंबर पे 468, थर्ड नंबर 945, फोर्थ नंबर 7325। और करना क्या है, तो ये जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे ये सारे इंटीजर्स हैं। एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, फर्स्ट नंबर हम लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहला नंबर हम ले रहे हैं 420। अब 420 है, हम यहां पे लिखेंगे using the factor g, express each of the following integers as a product of its prime factors कहा है ना, using the factor tree for prime factorization we obtain the following। The following। ये फर्स्ट लाइन मैंने क्यों लिखा है, ये फर्स्ट लाइन इसलिए लिखा है कि अभी यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारा फैक्टर ट्री होगा। हम जो अभी एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर है जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए यूजिंग द फैक्टर ट्री फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग द फैक्टर ट्री फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन वी ऑब्टेन द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर 420,
420। टू का टेबल में 210, टू का टेबल में 212, 5 के टेबल में और यहाँ पे 420 है हमारा। 420 को हमने क्या करा, सबसे पहला जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है, सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 है। 2 से हमने क्या करा, इसको डिवाइड करा 210, फिर हम 2 से 105, फिर हमारा 5 से, या हम यहाँ 3 से भी दे सकते थे, हमने क्या करा सीधा 5 से डिवाइड कर दिया 21, और 21 को फिर हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इस हिसाब से हमारा 420 equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 7 equals to 2 raised to the power 2, ये हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 2 हो गया हमारा, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। सेकेंड नंबर 4 6 8, 2 का टेबल में 2 3 4, 2 का टेबल में 1 1 7, 7 का टेबल में नहीं, 3 का टेबल में 3 9, 3 का टेबल में 13 और यहाँ पे 13। इस हिसाब से 4 6 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2, 13। आंसर। एक और लेते हैं 7325, 7325 थर्ड नंबर। होमवर्क पार्ट है आप लोगों का, सॉल्व करना है घर पे। 7325 5 1 जा 2 बार में 10, 5 6 30, 5 2 10, 11 के टेबल में ये आपका जाएगा 11 1 जा 11,
11 2 is 22. So therefore 7 3 2 5 equals to 5 multiply by 5 multiply by 11 multiply by 23 equals to 5 raised to the power 2 11 23. ओ सॉरी, बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने देखा अभी 5 का टेबल में ये आपका 5 1 5 23, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 5 1 5 23, 5 4 20, 5 1 5 23, 5 4 20, 5 6 30, 5 2 10, 46, 5 9 40। ठीक है, अब ये ना ही 9 और 3 12 2 14, नहीं ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, ना ही ये हमारा 11 से 11 1 11 11 22 एज इट इज रहेगा। इट मीन्स 7 3 2 5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 9 3, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 293। ये आपका जो थर्ड है ये हमारा होमवर्क पार्ट है। जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आए हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन हमारा टेबल जो है परफेक्ट होना चाहिए। अभी मैंने देखा कि एक सिली मिस्टेक होने की वजह से उसका जो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स वो हमारा रॉन्ग आना था। ठीक है, तो ये आपका जो सॉल्व होगा, ये जो आपका करेक्ट होगा कैसे होगा, प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा हम जब प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ, the LCM and HCF of two numbers are 180 180 and 6 respectively. If one of the numbers
is 30. Find the other number. ठीक है, क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड एचसीएफ कितना है 6 है, और एचसीएफ कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो 180 का फैक्टर भी है, डिवीजर भी है, रेस्पेक्टिवली इफ द वन ऑफ द नंबर्स इज 30 फाइंड द अदर नंबर। इजी है, क्या करेंगे हम, इसके बाद एक और क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा वो हमारे लिए। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रेस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 30 फाइंड द अदर नंबर। मैंने आप लोगों को एक रिमार्क मतलब एक नोट बताया था जहां पे टू फाइंड द एलसीएम to find the LCM of two positive integers A and B, we can also use the following result if we have already found the HCF, है ना, HCF multiply by LCM equals to A multiply by B। अब ये स्टूडेंट्स ये क्यों बताना जरूरी था, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताया, ठीक है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रेस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 30 फाइंड द अदर नंबर। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, या तो आपका इसमें ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारा गिवन है, ठीक है, हमारा एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम गिवन है, एक ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही दिया हुआ और एक नंबर दिया हुआ, दूसरा फाइंड आउट करना है। कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है हमारा वो गिवन है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है या फिर एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो हम एक काम करेंगे, रिमार्क में ये चीज को नोट कर लेंगे, फ्यूचर काम आएगा, टू फाइंड द एलसीएम या फिर टू फाइंड द एचसीएफ of two positive integers a and b
we can also use the following result if we have already found the HCF. अगर ऑलरेडी हमारे पास HCF है या फिर ऑलरेडी हमारा LCM है तो हम इस HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर हम इस क्वेश्चन पे चलें, हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे कह रहा है फाइंड द अदर नंबर. तो इस हिसाब से HCF कितना दिया हुआ है 6, जो कि LCM का फैक्टर भी है. LCM कितना दिया हुआ है 180. इफ वन ऑफ द नंबर्स 30, यहां पे फाइंड द अदर नंबर. एक काम करेंगे, यहां पे B रहने देंगे. implies that 6 multiply by 180 इक्वल्स टू B. 30 का टेबल में 6 बार में 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36. हेंस other number equals to 36. आंसर एक बार चेक कर लेते हैं. ये हमारा आंसर है. तो ये क्वेश्चन हमारा हमेशा के लिए परमानेंट के लिए याद रह जाएगा कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 respectively. If one of the numbers is 30, find the other. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainders 8 and 12. When divided by 28 and 32 respectively. Solution. अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे. क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी है, ठीक है. अगर हम देखें तो ये कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन भी है. एसएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कंपटीशन का. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. अब ये स्मॉलेस्ट नंबर कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट. अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे लिए भी अननोन है. इस क्वेश्चन पे मेरा भी जो है वो कमांड बिल्कुल भी नहीं है. तो वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं. ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपको नहीं आ रहा है तो मुझे आ रहा है. जी नहीं,
ये क्वेश्चन मेरे लिए एकदम से न्यू वन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। मानकर चलो कि ये क्वेश्चन हमें जाने अनजाने दे दिया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इस पे थोड़ा सा ब्रेन यूज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे लिए नॉन है, उस पर मेरा कमांड बिल्कुल भी नहीं है। ये कभी क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता है तो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाता है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लिव्स रिमाइंडर्स। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर कहने का मतलब क्या है? मेरे ख्याल में ये स्मॉलेस्ट नंबर हम सिर्फ और सिर्फ किसे कहते हैं? जी हाँ, एलसीएम को कहते हैं, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म है हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहो या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहो। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लिव्स रिमाइंडर्स 8 and 12 when divided by, तो इट मीन्स इतना तो क्लियर हो गया कि भैया हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है वो एलसीएम फाइंड आउट करना है, ओके। और यहाँ आगे भी हम पढ़ेंगे तो भी हमें क्लियर, क्योंकि